अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नसरीन की दुनिया में। हम लोग खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये देखिए मेरा घर एकदम फैला हुआ है। कपड़े वगैरह मैं धुल ली थी, पर्दे वर्दे चेंज करी थी तो सब धुली थी, वही सब अपने अपने जगह पे रख रही हूँ। और थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं सही है तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। सर्दी, बुखार, खांसी वगैरह बहुत आ रही है। दवा खाई हूँ, सेडिक्टेड दवा खा ली थी और दवा खाने के बाद बहुत नींद आती है। मैं सो के भी काफ़ी लेट उठी हूँ और घर एकदम फैला हुआ था तो घर समेटने में तो नानी दादी सब याद आ रही थी, क्योंकि सुबह में सहरी का टाइम काम हो जाता था तो आराम रहे। फिर सहरी का भी बर्तन हो गया, इफ्तार का भी बर्तन हो गया, तबीयत नरम हो जाती है तो और दिक्कत होता है। कपड़े इतने सारे हो गए थे, फैले हुए थे पूरा, वो सब समेटी। और इसको समेटने के बाद मैदान जाना है, आज संडे भी था तो इफ्तार वगैरह का सामान भी लाना था तो वहाँ भी जाना था। तो वहाँ हम लोग, मैं दुआ को फटाफट नहला वगैरह के तैयार कर दी। तैयार करके फिर दुआ को लेके मैं चली गई थी मैदान। ये देखिए, दुआ को नाश्ता दी थी, दुआ नाश्ता कर ही नहीं रही थी क्योंकि उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। और मैं ये सोच रही थी कि वो खाना खा ले, नाश्ता कर ले तो हम जल्दी से चले जाए मैदान। तो वो नाश्ता वगैरह कर ही नहीं रही थी जल्दी जल्दी। तो फिर उनको जल्दी से फ्रेश करी और टोपी और दुआ का हिजाब वगैरह सब एक जगह रखती हूँ क्योंकि टाइम पे फिर मिलता नहीं है और काफ़ी सामान उथल पथल करना पड़ता है। देखिए मैं मैदान से भी आ गई सारे सामान लेके और दुआ कर रही है मस्ती। वहाँ से लाई थी मैं शैम्पू, सनसिल्क, नकाब धोने के लिए, तो उसी को लेके दुआ खेल रही थी। बचपना भी क्या चीज़ होती है ना। और मैं सब अपनी अपनी जगह पे रख के दुआ को मैं बार बार चिल्ला भी रही थी, ऐसे मत खेलो, शैम्पू का पैकेट अगर फट जाएगा तो पूरा फैल जाएगा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। और मैं सब सामान अपने अपने जगह रख रही थी और सुबह के 10 बज गए थे। ये देखिए मेरा किचन भी एकदम फैला हुआ है क्योंकि शहरी में मैं कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी आवाज़ से भी आप लोग को लग रहा होगा। मैं फटाफट किचन भी फ्रेश करने में लगी हुई थी और अभी दोपहर का खाना भी बनाना है क्योंकि दुआ के लिए खाना भी नहीं था। अकेले इंसान का यही तो प्रॉब्लम होता है ना। मैं यहाँ धो रही थी फटाफट बर्तन और किचन एकदम फैला हुआ था। मेरे तबीयत बिगड़ने से ना मेरा घर की कंडीशन एकदम बिगड़ जाती है। काम ऐसे निकलते हैं ना कि जैसे समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। और रमज़ान में तो अक्सर ही बर्तन बहुत निकलते हैं। रमज़ान के टाइम इफ्तार बनाना रहता है, फिर खाना बनाना रहता है। देखिए दुआ को मैं साथों साथ केले दे दी, दुआ खा लो, लेकिन वो भी खाने को तैयार नहीं थी, उनको बार बार बोलना पड़ रहा था। देखिए मैं बात भी कर रही हूँ ना तो मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा।
क्योंकि सर्दी से कुछ ज़्यादा ही गला एकदम बढ़ गया है, खराश हो रहा है। इंसान दिन का रोज़ा पूरा रहता है और फिर रात में ठंडे पानी वगैरह भी लेते हैं इफ्तार में, शरबत, ठंडे पानी, तो इससे वो भी सकता है किसी वजह से हो। और मैं नींबू पानी वगैरह पी ले रही हूँ और थायराइड भी है, तो इसके वजह से मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बात करने में भी दिक्कत हो रही है। मैं दवा भी लेने जाती हूँ तो जल्दी डॉक्टर लोग दवा भी नहीं देते, बोलते जहाँ से दवा आपका चल रहा है वहाँ से लेके आओ। क्या ही कर सकते हैं, जिंदगी इसी का नाम है। दुआ गई है बाहर खेलने के लिए और मैं कर रही हूँ काम। अभी बहुत सुनने में आ रहा है बच्चे चोरी हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से दुआ बाहर जाती है तो बहुत टेंशन लगा रहता है। मैं दुआ को ज़्यादा बाहर खेलने नहीं देती हूँ। दुआ अक्सर घर में ही आपको मिलेंगे, बहुत कम बाहर जाती हैं। अगर जाएंगी ना तो जैसे आजू बाजू में बच्चे हैं उनके घर में तो जाके खेल लेंगी, यूँ बाहर नहीं गली वगैरह में। और गली में अगर खेलती भी हैं तो मैं बैठी रहती हूँ, तब तक खेलती हैं, फिर मैं उनको लेके अंदर आ जाती हूँ। ये देखिए मैं लाई थी चिकन, तो चिकन को कर रही हूँ मैं साफ। मुझे चिकन, मटन, मच्छी जो भी है वो एकदम प्रॉपर अच्छे से साफ रहे ना, एकदम वाइट तो ही दिल भरता है, नहीं तो नहीं। बहुत से लोग ऐसे पानी में डालते और निकाल लेते हैं, मेरा दिल ही नहीं भरता, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अजीब लगता है। और लोग बहुत शौक से खा भी लेते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है। अब मैं इसका थोड़ा बनाऊंगी कबाब और अभी थोड़ा सा दुआ के लिए बना दूंगी। दुआ दोपहर में खा लेंगे और दुआ के पापा काम पे है, वो तो अभी आएंगे नहीं, हम भी रोज़ा ही हैं और मैं तो हूँ ही रोज़ा, तो हम लोग तो इफ्तार में ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, दुआ के लिए तो अभी चाहिए होता है, तो दुआ पर हो जाएगा। अक्सर मैं शहरी के टाइम में ही कुछ ना कुछ दुआ का बना के रख देती थी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से नहीं हो पाया।